चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज आपको हम मिलवाने वाले हैं उस दुल्हनिया से जो कि इंटरनेट पर सबकी प्यारी दुल्हनिया बन गई है। जी हाँ, चेहरे को घूंघट से ढके वो गिटार बजाती हैं, प्यारी सी आवाज में गाना भी गाती हैं। दरअसल यूपी के मोदी नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। इसमें दुल्हन शादी के दूसरे दिन ससुराल वालों के सामने मुंह दिखाई का रिवाज निभा रही हैं। वो गिटार बजाती हैं, गाना गाती हैं। फिलहाल तो उनके सुरों से पूरा ससुराल क्या सोशल मीडिया भी उनके अंदाज का मुरीद हो गया है। देखिए जरा। घूंघट में बैठी दुल्हन और हाथ में गिटार। शादी के अगले ही दिन दुल्हन ने जब पुरानी फिल्म का गाना गुनगुनाया तो परिवार वाले ही नहीं, पूरा इंटरनेट समाज इस गायिका का मुरीद हो गया। लोग सोशल मीडिया पर ये जानने के लिए उतावले हो गए कि आखिर घूंघट में ये सिंगर है कौन और ये वीडियो है कहाँ का। इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर एक बहस घूंघट को लेकर भी छिड़ गई। अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक वीडियो में जो लेडी घूंघट में नजर आ रही है उसका नाम तान्या है। तान्या सहारनपुर के एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उनकी शादी आदित्य गौतम से 28 नवंबर को हुई थी। तान्या ने महिला संगीत के दौरान ससुराल में गिटार बजाते हुए गाना गाया था। इस वीडियो को तान्या के पति आदित्य गौतम की चाची ने रिकॉर्ड किया और अपने बच्चों के इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड कर दिया। उसके कुछ ही देर बाद ये क्लिप वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर ये घूंघट वाली सिंगर लेडी छा गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो तान्या और आदित्य दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई सोशल मीडिया तो छोड़िए, हम ही आप लोगों के फैन हो गए हैं। बहुत ही अच्छा आप गाती हैं, बहुत बढ़िया गिटार बजाती हैं। देखिए मुंह दिखाई में ना तरह तरह की हर किसी का अलग अलग रिवाज होता है, लेकिन ये जो नया ट्रेंड आप लोगों ने शुरू किया है, ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया तो कहीं से नहीं आया, ये तो खुद होता चला गया जो हुआ। एक्चुअली घूंघट की चल रहा था। बताइए बताइए बताइए। रोटेट में वही देख रहा था ऑप्शन। जी चलिए बात कीजिए, आइडिया कहाँ से आया उसी पर बात कर रहे हैं। अभी ठीक है? अच्छा एक मिनट। जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए बताइए बताइए। वही मैं देख रहा था, पहले तो ऑप्शन आ गया था। अभी ठीक है, बिल्कुल आप लोग दोनों ठीक से दिखाई दे रहे हैं। पहले तो ऑप्शन जो कोई बात नहीं आदित्य, ठीक है। आप बताइए अपनी बात। आप लोग दिख रहे हैं दोनों। जी जी नहीं, वो कॉल आ गई था एकदम से। आदित्य आप बात करिए। ये उल्टा हो गया, जो पहले था वो ठीक था। तान्या आप ये बताइए कि पहले से गाने का शौक रहा होगा, जाहिर सी बात है, तभी आप इतना बढ़िया गा रही हैं। सीखा भी है कहीं से आपने? जी मैंने गाने का शौक तो मुझे बचपन से ही रहा है। हेलो बताइए, हम सुन रहे हैं तान्या जी। मुझे गाने का शौक तो बचपन से ही रहा है और मैंने ग्रेजुएशन जो है अपना म्यूजिक में से ही किया है, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा से। और मेरे घर वाले भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरे सिंगिंग उसको लेकर। तो ये जो मुंह दिखाई पर गाना आपने गाया है, बहुत ही खूबसूरत गाना है। एक तो आप ये सुना दीजिए, और दूसरा ये यहाँ पे फरमाइश हुई थी किसी की या आपने पहले से डिसाइड किया था? ये
एक्चुअली मैं ढोलक पे, पहले मैंने ढोलक बजाई थी संगीत में, और मेरे हस्बैंड ने पीछे से गिटार लाके पकड़ाया था मुझे, तो ऑन द स्पॉट जो मेरे मन में आया मैंने वो सॉन्ग गा दिया उस टाइम पर। बिल्कुल तान्या, ये जो मौजूदा समय है ना कि मिनटों में कोई क्लिप वायरल होती है और छा जाते हैं हम, तो कुछ ऐसा ही आपकी क्लिप के साथ भी हुआ है। महसूस कैसा हो रहा है? सोचा भी था, क्योंकि घूंघट में रॉक स्टार के साथ आपको संबोधित किया जा रहा है। जी सॉरी, आवाज नहीं आई। जी तान्या, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया का ज़माना है और वायरल होते देखिए देर नहीं लगती, और आपकी भी क्लिप उन्हीं वायरल क्लिप्स में से एक है जिसे हम सब देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं? और दूसरा, घूंघट में रॉक स्टार, इस शब्द के जरिए आपको अब पहचान मिली है, कैसा लगता है? भैया आपने 3 आवाज आ रही है, मैं लेकिन यहाँ पे देखिए, चलिए हम थोड़ी देर में आते हैं, आपके पास थोड़ा टेक्निकल इशू है, उसको क्लियर करवा लेते हैं। तान्या भी हमारे साथ है और आपसे गाना सुनेंगे तान्या, लेकिन जो आपका गाना वायरल हो रहा है ना, पहले वो सुन लेते हैं। चलिए, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं तान्या? आदित्य, आप दोनों हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। चलिए, अब सवाल का जवाब दीजिए कि ये आपसे किसी ने फरमाइश की थी वहां पे, या आपने सोचा था कि मुंह दिखाई पर एक गीत ऐसा सुनाएंगे आप? गीत एक्चुअली मुंह दिखाई पर ये तो सोचा था कि संगीत में कुछ गाऊंगी। हाँ। तो उस टाइम जो प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ तो मैंने ढोलक पे एक गीत गाया पहले, और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने पीछे से गिटार पकड़ाया, तो ऑन द स्पॉट जो मेरे मन में आया मैंने वो गीत सुनाया। यही मेरा अभी आजकल ये सॉन्ग मेरे मन में फेवरेट चल रहा था, तो मैंने वो सॉन्ग गा दिया। और सुना दीजिए फिर हमें भी एक गीत। जी, एक गीत सुना दीजिए हमें, आपके हाथ में गिटार भी है। हाँ जी हाँ जी, मैं वही जो है वायरल, मैं वही अभी गाना चाहूंगी। तेरा मेरा फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, फिर क्यों धड़के रहे थे, फिर क्यों मुझको लगता है तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है। वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गाना। आदित्य, सवाल तो अब आपसे बनता है कि भाई ये गाना सुन के फिर इनको पहली बार में फटाफट पसंद कर लिया था, कैसे मोहब्बत, कैसे शादी, क्या हुई? मेरी मम्मी ने पहली बार गाना सुना था इनको और पहली बार में पसंद आ गई थी ये। और अब तो देखिए वायरल भी हो गई है ना, घूंघट में छुपी हमारी रॉक स्टार, तो ये अचानक से वायरल हो जाना कि गाना वायरल हो चुका ऑलरेडी, किसी ने डाल दिया था इंटरनेट पे, तो हमें भी जस्ट मॉर्निंग में पता चला एंड वी वर जस्ट शॉक कि यार ये क्या हुआ अचानक से। हो सकता है 500-600 लाख, मतलब कि 6 लाख या 5 लाख व्यू, लेकिन देखा तो वो पूरा एकदम मिलियंस पे जा चुका था और काफी सारे चैनल्स पे ऑलरेडी सर्कुलेट चल रहा था।
अच्छा, एक चीज आदित्य मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए ये घूंघट में है लेकिन पूरी दुनिया में ये वायरल है, ये थोड़ा सा लग रहा है कि क्योंकि घूंघट वाली रॉकस्टार के नाम से फेमस हो रही है। हाँ, कहने को पूरी दुनिया इनको जान रही है लेकिन अभी तक घूंघट में ही है। मतलब लोगों को इसी तरीके से अच्छा लग रहा है घूंघट से ही। बाकी नहीं ऐसी तो कोई आप problem चाहेंगे नहीं कि है। आगे भी ये घूंघट में ही रहे या फिर ये घूंघट हटेगा भी कभी? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं घूंघट हटने की, वो तो कभी भी, मतलब हम तो ऐसे फ्रीली घूमते हैं, बस अभी घूंघट की तरह से लोग पहचान रहे हैं तो बस इसीलिए। अभी मुझे चलिए, पता है। काफी फेमस हो गए अब आप। तो और कौन कौन सा गाना सुना है इन्होंने? मैं तो सुनता रहता हूँ दिन रात। हमें भी सुनवा दीजिए एक आध गाना। कौन सा सुनाऊं? ठीक है, मैं दूसरा सॉन्ग सुनाती हूँ। कौन सा सुनाऊं? जी जी बस वो चाहती नहीं है। उन्होंने बोल दिया घूंघट नहीं हटाएंगी। मैं थोड़ी हेजिटेट हो रही हूँ इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसे आराम आपको से, कंफर्टेबल लगे आप अपने हिसाब से। आराम से, आराम से। शाम भी कोई ऐसे जैसे है नदी वो गाती। बहुत ही प्यारा गीत है, गाइए। नदी है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है, तो जिंदगी बातें धीमे धीमे कह रही है, नहीं ना बिल्कुल तानिया, क्योंकि आप वायरल हो गई हैं, वैसे तो आप प्रोफेसर हैं लेकिन अब आप वायरल और घूंघट में रॉकस्टार के नाम से जानी जा रही हैं, तो आगे कुछ प्लान है क्या? आप तो रॉकस्टार बन चुकी हैं, घूंघट फिलहाल आपको हटाना नहीं है, ये तो हमें समझ में आ गया, तो क्या इसी को आगे कुछ बढ़ाएंगी भी, कुछ सोचा भी है क्या? हाँ जी बिल्कुल। अब अगर इतना किस्मत ने इतना साथ दिया है, वायरल कर दिया, खुद ही इतना मैंने सोचा नहीं था, तो इसका जब इतना किस्मत साथ दे रही है तो मुझे भी थोड़ा सा कदम अपना आगे बढ़ाना चाहिए। तो हाँ, वीडियोस बनाऊंगी मैं, आप पोस्ट भी करूंगी आगे। आदित्य, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि देखिए आज भी हमारे यहाँ मतलब ये है कि अगर हस्बैंड सपोर्ट करें, ससुराल वाले सपोर्ट करें तो लड़कियां बहुत कुछ आगे शादी के बाद भी कर सकती हैं। आप लोगों के मन में या दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं आप लोग? एक्चुअली मैंने तो ना एक साल हो गया है, एक साल पहले चैनल बनाया था आउटसाइड द रोप करके इंस्टाग्राम पे। तो मैं तभी से बोलता था इनसे कि आवाज अच्छी है तो आप गाने डालो, सॉन्ग्स डालो, रील्स बनाओ, मतलब गानों को रिकॉर्ड करके क्रिएटिविटी करके उसमें। बट ये कहते थे यार इतना इजी नहीं है, काफी सारे लोग डाल रहे हैं और मुझे कौन ही पसंद करेगा उस पर मेरी आवाज को, काफी सारे लोग अच्छा अच्छा गाते हैं। तो मैंने बोला भी क्रिएटिविटी के साथ कुछ करो, उसमें लोग पसंद करेंगे, आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड भी चल रहा है। बट इन्होंने किया नहीं एंड सडनली अब हमने जाके वीडियोस उस पर डाली एंड अब जाके वो चलने स्टार्ट हुई है। मतलब चैनल एक साल पहले बना था और उस पे वीडियोस अब जाके चल रही है। एक्चुअली हुआ क्या है ना आदित्य, कंटिन्यूअस बोलता आ रहा हूं इनसे, बस वो शादी के बंधन में बंधने की देरी थी। आप एक्चुअली ये लकी है आपके लिए और ये आपके लिए, मानते हैं इस बात को? वी बोथ आर लकी टू ईच अदर। बिल्कुल। वैसे रिएक्शंस क्या आ रहे हैं आदित्य, क्योंकि अचानक ये सब कुछ हुआ, आपने कहा वीडियो किसी और ने डाल दिया और अचानक ये रातों रात वायरल हो गई, अब लोग आ रहे हैं, हम भी आपसे बातचीत कर रहे हैं, परिवार में क्या माहौल है? क्योंकि बस मुंह दिखाई हुई ही थी, दुल्हन आई ही थी। एक्चुअली रिएक्शंस तो जैसे कमेंट्स वगैरह हम देख रहे हैं तो कमेंट्स में काफी सारे लोग
ये बोल रहे हैं कि मतलब कल्चरल प्राइड, मतलब जैसे घूंघट वगैरह को लेके बोल रहे हैं कि आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं या आपके घर वाले आपसे जबरदस्ती करा रहे हैं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप ऊपर तक उड़िए। खैर नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो हमारी भारतीय परंपरा है। अगर वो उसको भी अपने साथ साथ लेकर चल रही हैं और अपने पैशन को भी, अपने प्रोफेशन को भी लेकर चल रही है और आपका सपोर्ट मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि इससे अच्छी बात और इससे अच्छी मिसाल शायद कोई और हो नहीं सकती। बिल्कुल। साथ ही अब पूरी फैमिली का फुल सपोर्ट है। वो अभी भी घूंघट इन्होंने बोल दिया था हटाने को, वो मैं ही डाली हुई हूँ। एक्चुअली पता नहीं इनको शर्म लग रही है अभी क्या। कोई बात नहीं, अभी वैसे तान्या आप शर्मा तो रही हैं, लेकिन देखिए मुंह दिखाई की रस्म हो चुकी है, एक बार यहाँ भी मुंह दिखाई हो जाए। मुंह दिखाई के तान्या, हमें यकीन है आप बेहद खूबसूरत हैं। देखिए हमने देखा बेहद खूबसूरत है भाई, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। लेकिन तान्या, एक आपकी आवाज हम सुनना चाहेंगे, आपकी आवाज में गाना बिना गिटार के। ये देखिए तान्या ने घूंघट हटा लिया है। जो लोग अभी देखना चाह रहे होंगे तान्या को, ऑफिशियली अब मुंह दिखाई जीएनटी पर भी हो चुकी है। बिल्कुल, गुड न्यूज़ टुडे पर मुंह दिखाई तान्या का हो चुका है। बिना गिटार एक आपका पसंदीदा गाना तान्या, बिना गिटार के जरा आप गुनगुना दीजिए। बस एक मिनट, एक स्किल देखूं बस। जी जी। बिना गिटार के हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अभी तो ये गाना ट्रेंड भी कर रहा है, अगर आप लोगों ने सुना होगा। अब इस पे रील्स बनेंगी। अच्छा तान्या, हम चाहेंगे जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि बाय प्रोफेशन तान्या क्या करती हैं? बाय प्रोफेशन मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मुन्नालाल कॉलेज सहारनपुर में। और कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाती हैं? म्यूजिक ही आप सिखाती हैं? तो आपके स्टूडेंट्स ने भी देखी होगी फिर तो ये आपकी रील वीडियोस। जी, वो बच्चे भी मुझे सेंड कर रहे हैं, मैम आपकी वीडियो, मैम आप तो वायरल हो गई हैं। अपनी शादी के बारे में कुछ बताइए। क्या ये अरेंज्ड मैरिज है, लव मैरिज है? कैसे मिले आप लोग, कैसे क्या हुआ? एक्चुअली हम दोनों तो एक मैट्रिमोनियल साइट से कनेक्ट हुए थे एंड देन एक दूसरे को पसंद करने लगे। देन फिर हमने शादी का प्लान करा, घर वालों को मिलाया एंड अभी जस्ट हमारी शादी 28 तारीख को त्रियोगीनारायण टेम्पल में हुई थी केदारनाथ में। एंड जस्ट घर पहुंचे थे 28 तारीख को शादी करके। 29 तारीख को ये संगीत वगैरह का कार्यक्रम हुआ था और तभी ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी एंड अगले दिन किसी ने डाल दी। अरे वाह। अच्छा आदित्य, एक बात बताइए, शादी तो मैट्रिमोनियल साइट से हुई, आपने इनको पसंद किया, परिवार वालों की रजामंदी हुई, शादी हो गई। शादी तो आपने तान्या से की, लेकिन अब आपके बगल में एक सेलिब्रिटी बैठी हुई है, कैसा लगता है? हाँ, मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा है बात सोच के कि ऐसा ना फेमस होने के बाद बदल जाए। इनका भी चैनल है, एक अवेयर सेल्फ नेम। आपके तेवर नहीं बदले ना, मेरे भी नहीं बदलेंगे, चिंता ना। आप लोग दोनों साथ में ऐसे खुश रहें, खूब तरक्की करें भाई, हम सब तो यही शुभकामना आप लोगों को देंगे और एक दूसरे का साथ सदा बना रहे, ये बेहद जरूरी है, तभी आप लोग और आगे जाएंगे। थैंक यू। चलिए इसी बात पे आदित्य, आपने तो बहुत गाने इनके तान्या के सुने हैं, लेकिन आपका कोई पसंदीदा गाना जो तान्या गाती हो और आप उनको बार बार रिक्वेस्ट करते हो कि ये वाला गाना मुझे सुनाओ, ये मेरा फेवरेट है? मेरे को तो सारे गाने अच्छे लगते हैं, अभी जस्ट मेरे भी एकदम से याद नहीं आ रहा। एकदम से मेरे भी। अच्छा आदित्य, घर में क्या रिएक्शन है? क्योंकि घर वालों के लिए भी नई बहू आई है ना, अब छोटे शर्म हमारे होता है ना, मोहल्ले में बहू आई है। बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं और कमेंट्स देख देख के तो मतलब हाथ हंस के पागल हो चुके हैं लोग। जिस तरह की कमेंट्स कर रहे हैं तो कमेंट्स पढ़ के पागल हो चुके हैं। और घर से बाहर निकलते हैं तो सभी लोग तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बहू लेके आए हो, इस तरीके से करके। और बस यही है कि अच्छा, ये वीडियो बनाया किसने था आदित्य, और आपकी सहमति से इसे सोशल मीडिया पे शेयर किया गया था, इसके बारे में जरा बताएं।
एक्चुअली मैं वीडियोस तो हम जब संगीत का कार्यक्रम चल रहा था ना, तो जब गिटार हाथ में लिया तो सभी लोगों ने शूट करना स्टार्ट कर दिया था, हम लोग भी कर रहे थे और आस पड़ोस की महिलाएं भी कर रही थी, तो इस तरीके से था। और फिर रैंडमली उठा के 2 चैनल ने डाल दिया, एक हमारे पड़ोस वालों ने और एक ने और डाला था, तो वो दोनों ही वायरल हो गई। फिर उसके बाद फिर सर्कुलेट होने लगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि मर्जी से डाला कि ऐसे ही, बाकी हमें तो सुबह पता चला किसने डाल दिया है इंस्टाग्राम चैनल पे, बट वीडियो संगीत की थी, सभी लोग कर रहे थे, तो फिर ऐसे कुछ उसमें बात नहीं थी कि बिना परमिशन के डाला है। तो आपको कोई आपत्ति अच्छा लगा नहीं मैं तो किसी ने मतलब एक तरीके से डाला और लोगों के पास तक पहुंचा, वो उनको पसंद आया, एटलीस्ट लिटिल बिट प्लेटफॉर्म। तानिया, आप नई बहू हैं, ये बताइए सास बहू का जो रिश्ता है ना, अक्सर उसको लेके बहुत किस्से कहानियां रहती हैं, लेकिन ये बताइए कि अब जब आपके गाने सुन रही हैं आपकी सास, तो वो भी फरमाइश करती हैं कि मुझे ये वाला गाना सुनाओ? मेरी सासू माँ तो जब मुझसे पहली बार उन्होंने देखा था 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले, वो तभी मेरे गाने की फैन हो गई थी। मेरी सास तो बड़ी क्यूट है तो एक्चुअली। वाह, क्या बात है। तो मैं कुछ भी सुना दूं वो खुश हो जाती हैं। वैसे उनका कोई पसंदीदा गीत कोई जो आप हमें सुना पाए? जैसे ये जो मैंने गाया था हम तेरे प्यार में, वो एक्चुअली उनका भी, जब मैं विदाई होके मेरी आ रही थी तो बस में बज रहा था। मुझे एक्चुअली सॉन्ग को गाने का आइडिया ही उससे आया कि मैं बस में आ रही थी, विदाई होके हम लोगों की आ रही थी जब, तो गाना बज रहा था बस में और वो मम्मी जी उसको गुनगुना रही थी, तो उस टाइम मेरे थोड़ा सा था कि कितना अच्छा प्यारा सॉन्ग है, ये गाया जा सकता है कभी। और जब संगीत लेके उसी नाइट में मतलब हुआ, तो फिर मेरे अचानक से फिर वही सॉन्ग आया, तो एक तरीके से उनका फेवरेट सॉन्ग ही गा दिया मैंने। कुछ और आप हमें सुनाना चाहेंगे, क्योंकि आप वाकई बहुत अच्छा गाती हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि तानिया से कुछ और हम सुने। तो मैं थोड़ी सी कुछ हो रहा है, हुस्न सॉन्ग नहीं, वो सुना दूं अभी मेरा बिना गिटार के सुनाइएगा तानिया, बिना गिटार के। बिना गिटार के मेरा माइंड एकदम बिखरा हो गया है। कोई भी गुनगुना दीजिए, जो भी आपको अभी ध्यान आ रहा हो। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है वो। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे लहरों पे नाचे सागर की परियां, मैं खोई जैसे ना 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 ना, एक पल को मेरी दुनिया कोई नहीं है। क्या बात है, सागर किनारे बहुत खूबसूरत। चलिए, आप दोनों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो आज रात चांद इस साल का सबसे खास नजारा लेकर आएगा। आज की पूर्णिमा का चंद्रमा कोल्ड मून और सुपर मून दोनों रूपों में दिखाई देगा। जानकारों के मुताबिक आज चंद्रमा पृथ्वी के बेहद करीब होगा। इसकी दूरी लगभग 3,57,218 किलोमीटर रहेगी। शाम को जब चंद्रमा निकलेगा तब मून इल्यूजन के चलते ये और भी बड़ा नजर आएगा। रात भर पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ ये सुबह तकरीबन 4:45 बजे के आसपास पृथ्वी के सबसे नजदीकी बिंदु पेरिजी तक पहुंचेगा। इसे नंगी आंखों से आसानी से देखा भी जा सकता है। कोल्ड मून का सबसे सुंदर दृश्य चांद निकलने के तुरंत बाद दिखेगा, क्योंकि क्षितिज के पास ये कुछ बड़ा और अधिक चमकीला नजर आएगा। 2025 का 12वां और आखिरी फुल मून है, जो कि पूरे चंद्र वर्ष के खास चक्र को भी दिखाता है। ये घटना खगोल प्रेमियों के लिए बहुत रोचक है। 2025 का दूसरा सबसे नजदीकी पूर्ण चंद्रमा बन जाएगा।
आज की शाम बड़ी खास होने वाली है। समझ लीजिए कि आज शाम आसमान में मून का वो मेगा शो होने वाला है। ऐसा शो जो कभी कदार ही देखने को मिलता है। चंद्रमा जिसे ज्योतिष मन का कारक मानता है और दुनिया जिस चांद की खूबसूरती के कसीदे पढ़ती है, वो चांद आज अपने सबसे भव्य स्वरूप में आसमान में चमकने वाला है। चंद्रमा की 8 कलाएं मानी गई हैं, लेकिन जो कला आज चंद्रमा दिखाने जा रहा है वो नायाब होने वाली है। आज साल का आखिरी पूर्ण चांद अपने खास रंग में नजर आएगा। जैसे ही सूरज अस्त होगा, पूर्व दिशा में एक विशाल नारंगी चांद उगता नजर आएगा। इस चांद का चेहरा इतना बड़ा होगा कि शायद पहली बार में आपको भी यकीन न हो। साइंस के नजरिए से देखें तो आज चंद्रमा धरती के सबसे करीब यानी 3,57,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इसकी वजह से उसका आकार सामान्य के मुकाबले 10 गुना बड़ा होगा और इसकी चमक करीब 30% ज्यादा होगी। यही वजह है कि इस चंद्रमा को कोल्ड सुपरमून के नाम से पुकारा जा रहा है। मतलब आज चांद न केवल रोशनी के नजरिए से खास होगा, बल्कि रोज के मुकाबले बड़ा दिखेगा। दरअसल चंद्रमा के कोल्ड सुपरमून में बदल जाने के पीछे का विज्ञान बड़ा दिलचस्प है। कोल्ड सुपरमून का किस्सा 21 दिसंबर से जुड़ा हुआ है। ये वो दिन होता है जब साल का सबसे छोटा दिन आता है। इस दिन सूरज आसमान में सबसे नीचे चला जाता है और चांद सूरज के ठीक उलट दिशा में होता है, सबसे ऊपर होता है। इसीलिए चांद ज्यादा चमकता है। अगर आप भी कोल्ड सुपरमून के दीदार के तलबगार हैं, तो आज और कल सूर्यास्त के 1 घंटा बाद आप चंद्रमा के सबसे अद्भुत स्वरूप को निहार सकते हैं। अच्छी बात ये भी है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जहां आसमान साफ है, वहां कोल्ड सुपरमून बिना दूरबीन भी आपको कमाल का नजर आएगा। चंद्रमा का विज्ञान तो हमने आपको समझा लिया। अब आपको बताते हैं कि कोल्ड सुपरमून के ज्योतिषीय पहलू क्या हैं। दुनिया भले आज दिखने वाले चंद्रमा को कोल्ड सुपरमून कहे, लेकिन हमारी ज्योतिषीय परंपरा में इसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहा जाता है। इसी के बाद पौष का महीना शुरू हो जाता है। ज्योतिषविदों की माने तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कहा यह भी जाता है कि पूर्णिमा तिथि पर दान, स्नान और पूजा पाठ करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो कुल मिलाकर आज चांद का मेगा शो है। अगर आपकी दिलचस्पी साइंस के नजरिए से चांद को देखने और समझने की है, तो शाम को अपनी दूरबीन तैयार रखिए और कीजिए कोल्ड सुपरमून के शानदार दीदार। और अगर आप ज्योतिषीय नजरिए से चंद्रमा की चाल पर यकीन करते हैं, तो ये चंद्रमा जाते हुए साल में आपको पुण्य कमाने का मौका भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई की एक बच्ची ने कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। इसी प्रतियोगिता में इस नन्ही परी ने सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया। ये प्रतियोगिता गुजरात के वडोदरा में हुई थी। वैसे आपको बता दी, ये नन्ही परी मुंबई में रहती है और इनका नाम आराध्या है। आराध्या 5वीं क्लास की छात्रा है। उनकी इस कामयाबी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत तमाम हस्तियों ने बधाई दी है। गले में चमचमाते मेडल और चेहरे पर आत्मविश्वास। इसी आत्मविश्वास की ताकत के बल पर नन्ही आराध्या ने रिंग में अपने विरोधियों को परास्त किया है। हाल ही में गुजरात के वडोदरा में हुई इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में आराध्या ने शानदार प्रदर्शन किया। इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में 2 खिताब जीतकर मुंबई की आराध्या पांडे ने न केवल देश का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने माता पिता, अपने परिवार और पूरे मुंबई महाराष्ट्र का भी नाम रोशन किया है। 10 साल की इस नन्ही परी ने आत्मविश्वास, अनुशासन दिखाया और नेपाल की खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। जबकि इसी प्रतियोगिता में श्रीलंका की खिलाड़ी को मात देकर कांस्य पदक भी अपने नाम किया। वडोदरा में 21 WK इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप था। मैंने कुमिते में श्रीलंका की एक खिलाड़ी थी, उसको हराया, और काते में नेपाल एक खिलाड़ी थी, उसको हराया। 10 साल की आराध्या पिछले 3 साल से कराटे सीख रही हैं। धीरे धीरे खेल पर फोकस हुआ तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, क्योंकि इस खेल में ताकत और तकनीक से ज्यादा जरूरी है मानसिक मजबूती। हर माता पिता का सपना होता है कि बच्चे उनका नाम रोशन करें। आराध्या के पिता को अपनी बेटी पर गर्व है।
इस कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ आराध्या की मां का है, जिन्होंने आराध्या को हमेशा डर के आगे जीत का मंत्र दिया। इस नन्ही सी बच्ची की कामयाबी पर पूरा देश गर्व कर रहा है। खास बात ये कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत तमाम हस्तियों ने आराध्या को बधाई दी है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल। कल फिर होगी मुलाकात शाम 5 बजे।